गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग सेंटेंस यानी वाक्य क्या है और वाक्य के अंग, ये हम लोग देखेंगे कि वाक्य के कौन कौन से अंग है ऐसा करके। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, वाक्य किसे कहेंगे। हम लोग कल पढ़े थे कि शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के पेड़ से जो बनते हैं उसको शब्द बोलते हैं, है ना। तो अब वाक्य किसे कहेंगे, तो यहाँ पे है सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं जो पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। सार्थक वाक्य में शब्द एक ही सही क्रम में लिखे होते हैं, जैसे मैं पाठ याद कर रहा हूँ। यानी इसका क्या मतलब है, जो सार्थक शब्द है ना, वो उनसे मेल से वाक्य बनते हैं जो कि पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। और सार्थक वाक्य में शब्द जो है एक ही क्रम में होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं पाठ याद कर रहा हूँ, है ना, मैं पाठ याद कर रहा हूँ, तो ये एक निश्चित क्रम में है। ठीक है, एक निश्चित क्रम में है। और मान लो जब मैं इसको ऐसा बोल देती हूँ कि याद कर रहा हूँ मैं पाठ, तो ये क्या निश्चित क्रम में होंगे? नहीं होंगे, है ना। तो ये नहीं होंगे, तो ये यही इसका क्रम है, तो ये सार्थक होंगे। ठीक है, तो ये सार्थक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है ना, दो सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों के मेल से ये वाक्य बनते हैं। और जो पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहे हैं, पूर्ण अर्थ हमें प्रदान कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि मैं पाठ याद कर रहा हूँ, ऐसा करके। और सार्थक वाक्य में शब्द एक ही क्रम में लिखे होते हैं। ठीक, और माँ बाजार जा रही है। ठीक है, माँ बाजार जा रही है। ठीक, तो ये हो गया उसका क्रम। फिर यदि शब्दों को एक निश्चित क्रम में नहीं रखा जाता है तो वाक्य का सार्थक रूप पूर्ण रूपेण से स्पष्ट नहीं होता है। या मैं पहले बताई थी कि जैसे रहा हूं कर मैं याद पाठ, रहा हूं कर मैं याद पाठ, तो ये क्या इसका अर्थ स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ रहा है, रहा हूं कर मैं याद पाठ ऐसा। तो ये हमें अटपटा लग रहा है, हमने कभी ऐसा सुना नहीं है, रहा हूं कर मैं याद पाठ है ऐसा इस टाइप का, तो अटपटा है। तो जो सरल हो और सार्थक हो, तो वो ऐसे वाक्य है जो है वाक्य कहलाते हैं सार्थक वाक्य। ठीक है, और जा रही है बाजार, जा माँ रही बाजार, तो ये भी वाक्य ऐसे नहीं बन रहा है ना। तो इस तरह से जो क्रम जो है सही रहना चाहिए, सही क्रम में रखो। ठीक है, और जो है और जो भी लिखे हैं उसका वाक्य जो है सार्थक होनी चाहिए पूर्ण रूप से, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए और उसका एक निश्चित अर्थ भी निकले। ठीक है, फिर आते हैं ये परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा अब है छोटा छोटा है ना इसमें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा करके मैं ये ग्रामर का बुक ली हूँ। इसको ऐसा समझ लो कि हम लोग छोटे बच्चे हैं और देख रहे हैं ऐसा करके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, है ना। ठीक है, फिर ये परिभाषा क्या है, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आया समझ में अब, सार्थक यानी जिसका कुछ अर्थ हो, है ना। सार्थक क्या होंगे, जिसका कुछ अर्थ हो, तो अर्थ वाले शब्दों के समूह को हम वाक्य कहेंगे। ये नहीं कि इसका कोई अर्थ ही ना हो, तो ऐसे को हम वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है, वाक्य के अंग। अब वाक्य के अंग कितने होते हैं, दो होते हैं। एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्य कितने कितने अंग होते हैं, दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य दूसरा विधेय। अब देख लेते हैं उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य क्या है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे गाय मीठा दूध देती है, तो गाय के बारे में कहा जा रहा है ना, गाय, तो यहाँ पे गाय क्या होंगे, उद्देश्य। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको बोलते हैं उद्देश्य। याद रखना ना, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं।
जैसे गाय मीठा दूध देती है, खरगोश भाग रहा है। तो ये यानी खरगोश के विषय में कह रहे हैं ना, तो उसी को बोलते हैं उद्देश्य, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। अब इन वाक्यों को गाय तथा खरगोश उद्देश्य है ना, जिसको रेड कलर में दिए हैं वो दोनों जो है उद्देश्य है। फिर विधेय, वाक्य में उद्देश्य के लिए जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के लिए यानी गाय के लिए, खरगोश के लिए जो कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि मीठा दूध देती है और भाग रहा है, ऐसा, तो उसे विधेय कहेंगे। जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी वाक्य के उद्देश्य के लिए, उद्देश्य क्या है, गाय खरगोश है, उसके लिए कुछ कहा जाता है, उसके लिए कुछ कहा जाते हैं, उसे विधेय कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में मीठा दूध तथा भाग रहा है विधेय है और गाय तथा खरगोश के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में क्या विधेय किसे कहेंगे, उपरोक्त वाक्य में मीठा दूध देती है और भाग रहा है विधेय है। ठीक है, और जो गाय और खरगोश है वो क्या होंगे, उद्देश्य होंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं मैं जा रही हूं या राम जा रहा है, तो जो राम है वो क्या होंगे, राम क्या होंगे, राम उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक, राम जो है उद्देश्य। राम उद्देश्य होगा, और जा रहा है क्या होंगे, जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, जा रहा है, ये विधेय हो जाएंगे। आया समझ में, ठीक, विधेय हो जाएंगे। अब कुछ उदाहरण पढ़ के देखिए यहाँ पे, जैसे कोयल, कोयल क्या होंगे, उद्देश्य। ठीक है, कोयल उद्देश्य, मोर उद्देश्य, और विधेय क्या होंगे, आम की डाली पर बैठी है, मोर नाच रहा है, तो इस टाइप का। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि माली, माली क्या कर रहा है, पौधों को पानी दे रहा है और मुझे खेलना पसंद है। थोड़ा बाद में आवे, थोड़ा देर, तो एक मिनट ना, एक रुक जा थोड़ा देर।